गुड मॉर्निंग। आज हम प्रसार शिक्षा के महत्वपूर्ण सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। सांस्कृतिक परिवर्तन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कल्चरल चेंजेस, यानी प्रिंसिपल ऑफ कल्चरल चेंजेस, सांस्कृतिक परिवर्तन का सिद्धांत। सांस्कृतिक परिवर्तन का सिद्धांत यह बताता है कि प्रसार कार्य के द्वारा जिस समाज में, जिस क्षेत्र में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, उनके सांस्कृतिक परिवर्तन आना स्वाभाविक है, क्योंकि शिक्षा, यातायात के साधन, औद्योगिकरण, आर्थिक संपन्नता, राजनीतिक चेतना जैसे तत्व जो होते हैं वो सांस्कृतिक परिवर्तन को प्रेरित करते हैं, सांस्कृतिक परिवर्तन को करते हैं। मतलब उनमें इनके द्वारा कुछ न कुछ चेंजेस आते हैं। किसके द्वारा? शिक्षा के द्वारा, यातायात के साधनों के द्वारा, औद्योगिकरण के द्वारा और आर्थिक संपन्नता से या राजनीतिक चेतना से अपनी संस्कृति में कुछ न कुछ चेंजेस आते हैं। यानी प्रसार शिक्षा के माध्यम से, प्रसार शिक्षा के द्वारा ह्यूमन का डेवलपमेंट होता है, मानव का विकास होता है। यानी मानव का विकास हुआ, यानी मानव के लिविंग स्टैंडर्ड में परिवर्तन हुआ, उनका जो रहन सहन का स्तर है उसमें परिवर्तन हुआ, क्योंकि उनके ज्ञान में परिवर्तन हुआ, उनके स्किल में परिवर्तन हुआ, उनका जो कार्य करने का अभ्यास था उसमें चेंज आया, और उनकी जो एटीट्यूड था, उनकी जो अभिवृत्ति थी उसमें चेंजेस आए। साथ ही उनकी जो समाज में जो सामाजिक कुरीतियाँ थी, जो गलत परंपराएं थी, या यूँ कहें कि जो गलत रीति रिवाज थे, उनसे समाज मुक्त हुआ। और क्योंकि उनके ज्ञान में जैसे जैसे वृद्धि हुई, उनके जो पॉजिटिव एटीट्यूड हुआ, इससे जो उन्होंने गलत कुरीतियों को धीरे धीरे छोड़ा या उनका विरोध करना प्रारंभ किया, जिससे जो है उनका समाज उनसे दूर हुआ, उनसे मुक्त हो गया। तो इस प्रकार के कार्यक्रम से न केवल लोग जो हैं वो जानकारी अर्जित करते हैं, बल्कि वहाँ दूसरी जो सामाजिक सांस्कृतिक जो परिवेश होता है उससे भी परिचित होते हैं, और उसको जब परिचित होते हैं तो वो धीरे धीरे उसको अपनाते भी हैं। मतलब अच्छी चीज़ को वो अपनाते हैं, और बुरी चीज़ अगर उनमें है तो उस चीज़ को वो छोड़ते हैं, उस चीज़ को वो त्याग करते हैं। तो इस प्रकार व्यक्ति के रहन सहन, रीति रिवाज, उनकी जो परंपराएं हैं, मान्यताएं हैं, उसमें परिवर्तन आते हैं। और ये जो परिवर्तन है किसके हैं? ये सांस्कृतिक परिवर्तन है। भाई, जो ग्रामीण लोग प्रसार कार्यक्रम के द्वारा नई जानकारी अर्जित करेंगे, जो नया नॉलेज अर्जित करेंगे, वो चाहे प्रौद्योगिकी की वजह से हो, चाहे विज्ञान की वजह से हो, तो उन सब के कारण उनके लिविंग स्टैंडर्ड में चेंज आता है, उनके रीति रिवाज में चेंज आते हैं, उनकी जो रूढ़िवादिताएं थी उनमें जो चेंज आते हैं, और यही चेंजेस जो हैं वो उनके सांस्कृतिक परिवर्तन है। और ये जो सांस्कृतिक परिवर्तन है ये सकारात्मक सांस्कृतिक परिवर्तन है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने सांस्कृतिक परिवर्तन का जो सिद्धांत था वो देखा, प्रिंसिपल ऑफ कल्चरल चेंज का। दूसरा और महत्वपूर्ण सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ लोकल लीडरशिप, स्थानीय नेतृत्व का सिद्धांत। प्रसार शिक्षा जो है वो स्थानीय नेतृत्व में विश्वास करती है ना। जो स्थानीय नेता होता है, स्थानीय नेतृत्व का व्यक्ति जो होता है, वो उनको काफी हद तक मदद करता है उस कार्यक्रम को सफल बनाने में। तो ग्रामीण जो नेतृत्व है वो रक्त संबंध की प्रधानता पर आधारित है। आज भी जो ग्रामीण नेतृत्व है वो रक्त संबंध की प्रधानता पर आधारित है। आनुवंशिकता का उसमें आज भी प्रभाव देखने को मिलता है, और उसमें उनमें जो है वो जाति भेद भी देखने को मिलते हैं, है ना। तो ग्रामीण लोग जो होते हैं वो किसी बाहर के नेता पर विश्वास नहीं करते, वो अपने ही गांव का जो स्थानीय नेता होता है उसकी बात पर विश्वास करते हैं। उनका मानना है कि बाहर का व्यक्ति तो झूठ
छोटी बात में हमें फंसा के चला जाएगा, लेकिन हमारा जो अपना लोकल व्यक्ति, हमारा जो स्थानीय नेता है, वो तो यही रहेगा, कहीं भाग के नहीं जाने वाला। इसलिए वो जो भी बात कहेगा वो सही बात कहेगा और उनकी भलाई के लिए काम करेगा, है ना। तो इसके लिए प्रसार कार्यकर्ता को अपना कार्यक्रम आयोजित करने से पूर्व उस क्षेत्र का जो स्थानीय नेता है, उस क्षेत्र का जो लोकल लीडर है, उस व्यक्ति की तलाश कर लेनी चाहिए, उस व्यक्ति से मिल लेना चाहिए कि वो अमुक कार्यक्रम आयोजित करना चाह रहा है और उसमें उसकी जो है वो सहभागिता आवश्यक है, उसका जो थोड़ा है नेतृत्व या उसकी जो मदद जो है वो आवश्यक है। तो इससे क्या होता है कि वो जो ग्रामीण लोगों को कलेक्ट करने में उनको सुविधा होगी और उन लोगों को समझाने में वो बहुत हद तक हेल्प करेगा, क्योंकि उस क्षेत्र की जो स्थानीय भाषा है, उन लोगों की जो अपनी समस्याएं हैं, उन सबसे वो जो है वो बहुत अच्छे से परिचित होगा। और जब वो बहुत अच्छे से परिचित होगा तो वो उस कार्यक्रम में जो है उसको प्रसार कार्यकर्ता को बहुत अच्छे से मदद करेगा। इसलिए प्रसार कार्यकर्ता को बहुत ही विवेकपूर्ण, बहुत ही सावधानी से स्थानीय नेता या स्थानीय नेतृत्व का जो है वो पहचान करनी चाहिए। और वो जो पहचान करेंगे या वो उस व्यक्ति को सेलेक्ट करेंगे, वो जो है वो अपने उस कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग करेगा। यूँ कहें कि स्थानीय नेतृत्व के ऊपर जो है वो उस प्रसार कार्यक्रम की जो है वो सफलता निर्भर करेगी, क्योंकि ग्रामीण लोग जो है वो अपने व्यक्ति पर आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं, क्योंकि ये अपना व्यक्ति है, ये अपने साथ जो है वो किसी भी तरह का गलत कार्य नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार हमने सांस्कृतिक परिवर्तन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कल्चरल चेंजेस एंड स्थानीय नेतृत्व का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ लोकल लीडरशिप सिद्धांत देखें। थैंक यू।